में है, ठीक है। तो whenever प्रोग्रेसिव ऑफ दी एनी स्टेटमेंट इट मींस दैट कि जब भी कोई प्रोग्रेस में काम चल रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज प्रोग्रेसिव है, इट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस। व्हेनेवर शो द एनी सेंटेंस कंटिन्यूटी, ठीक है, सो कॉल्ड इट्स कंटिन्यूअस एंड दिस इज द मैनर ऑफ द टाइम इज प्रेजेंट, सो कॉल्ड इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। सो टुडे वी आर टॉपिक इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। दो है हमारे पास, प्रेजेंट है तो है आएगा, हम अगर हम पहचान करेंगे, ठीक है। परफेक्ट है तो हम क्या बोलेंगे इसे कि चुका है। आपको याद होगा जब मैंने हैजर सिखाया था आपको, तो उसमें क्या था, उसमें हमने 3 तरीके के हैजर देखे थे। कौन कौन से देखे थे? फर्स्ट, पहला कौन सा था? पास का सीखा था, दूसरा चुका का सीखा था, तीसरा ना का सीखा था। तो चुका जो था वो यही था, प्रेजेंट परफेक्ट। So today we are discuss about present continuous sentences and present perfect sentences. Modern इससे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इससे पहले is am are का यूज, was were का यूज, will shall का यूज, has have का यूज। उसके बाद present simple present, ठीक है। Then the third is आता है present continuous, ठीक है, present perfect। Then now present continuous is प्रोग्रेसिव सेंटेंस को दर्शाते हैं। तो बेटा प्रोग्रेसिव को, प्रोग्रेसिव टेंस इज द यूज डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग, कुछ ऐसा काम हो रहा है, कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है जो प्रोग्रेसिव है, अभी चल रहा है। कब? प्रेजेंट में। आप लिख रहे हो, क्या है? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, क्या है? कॉन्टिन्यूअस। इट्स सो, रहा जो है ना, ये क्या दिखा रहा है? शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एनी एक्शन, ठीक है। क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूटी कर रहा है किसी भी एक्शन की, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बेटा? हम यूज करते हैं यहाँ पर इज एम आर। जब मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिखाए थे, मैंने वहाँ पर बोला था कि बेटा वहाँ कुछ भी यूज नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म यूज मत करना, यही कहा था। मैंने बोला रहा है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आ रहा है रहा है, तो इस रहा के लिए क्या लगेगा? जो वर्ब होगी ना, उसके साथ में आईएनजी फॉर्म लगेगी रहा के लिए। क्या लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी रहा के लिए, और है के लिए लगेगा एस एम आर। समझ गए? आपको पता है इस किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर के साथ लगेगा। गॉट इट ना? Do you know what I am talking about? The present continuous example is the cat is sleeping. The cat is sleeping on the sofa. आपने एक चीज नोट की होगी इसके अंदर कि यहाँ पे क्या आ रहा है? स्लीपिंग। तो स्लीपिंग का एक्चुअल में क्या होता है? वर्ब क्या होता है? स्लीप। यहाँ पे लगा दिया हमने आईएनजी। अभी वो सोती थी, ठीक है, सोती वर्ड था वो, और सो रही के लिए हमने क्या लगा दिया? इसको रहा बनाने के लिए हमने क्या करा बेटा? आईएनजी फॉर्म लगा। समझ गए? हमने क्या करा? आईएनजी फॉर्म लगा दी। किसमें? स्लीपिंग में। इसमें करा हमने स्लीपिंग में। अब हमने इसे क्या कर दिया? स्लीपिंग कर दिया। समझ गए? अब हमने क्या करा? हमें जैसे बनाना है, क्या लिखा हुआ है बेटा? द कैट इज स्लीपिंग ऑन दी सोफा, यानी कि कैट जो है क्या कर रही है? सोफे पर सो रही है। तो नहीं सो रही, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? द कैट, इसके बाद लगा देंगे नॉट, ठीक है। बाकी इतना जो है स्लीपिंग ऑन दी सोफा सेम रहेगा। सुन लो, ठीक है। इज द कैट, जरूरी नहीं लगाना, इसे लगाना इज द कैट स्लीपिंग ऑन दी सोफा, ठीक है। इज द not sleeping on the sofa, ठीक है। Why? क्यों सो रही है? सेम ये लगा दूंगे यहाँ पर, and why? क्यों नहीं सो रही, ठीक है। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे ये लिखा हुआ है what are you doing, इसका मतलब क्या है बेटा? What are you doing? वर्ड क्या है? WH फैमिली का वर्ड, R क्या है? हेल्पिंग वर्ब, U क्या है? सब्जेक्ट, एंड डूइंग के डू क्या है? वर्ब। बट ING फॉर्म लगा के जो डू
क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू मी। दिस इज अ मिक्स सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। ये सब मिक्स्ड है। कैसे बनाना है देखो बेटा, ये डबल क्लोजेस है। इससे पहले मैं आपको ये सिखा देती हूँ इसके एग्जांपल। जैसे वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, he is, लिखो इसे, he is going to school। अब इसको 6 फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। he is not going to school, और बोलो is he going to school, is he not going to school, why is he going to school, why is he not going to school, वह स्कूल जा रहा है, he is going to school। वह स्कूल नहीं जा रहा, he is not going to school। क्या वह स्कूल जा रहा है, is he going to school, is he not going to school, why is he going to school and why is he not going to school। This is the 6th form of the any present continuous। But after this we talk about double clauses of the present continuous sentences, ठीक है। present continuous का हमें क्या करना है बेटा, डबल क्लोज पढ़ना है। आते हैं डबल क्लोजेस सेंटेंसेस पर। डबल क्लोज में क्या है, सब्जेक्ट 1 आएगा पहले आपका, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर सो आ जाएगा। सो का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, सो का मतलब होगा और, क्या होगा और, ठीक है, डैश भी, ठीक है, भी आ जाएगा इसमें, ठीक। सब्जेक्ट 2, जैसे वह स्कूल जा रहा है और मैं भी, सो एम आई। जरूरी नहीं है एंड का लगाना, ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है एंड का लगाना। इफ यू वांट यू कैन, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू पुट अप दिस, ठीक। नाउ इसको अगर मैं निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूं बेटा, तो निगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट 1 प्लस में इज, एम, आर, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, प्लस में नॉट एंड प्लस में फिर इज एम आर। अब सब्जेक्ट सेकंड, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, सेकंड सब्जेक्ट आएगा, समझ गए। जैसे एग्जांपल निगेटिव के लिए, जैसे बेटा निगेटिव, वह स्कूल नहीं जा रहा और ना ही मैं, ठीक है। he is क्या आएगा, he is not going to school, so I am, यही तो समझने की जरूरत है। नॉट एम आई, यही तो समझने की जरूरत है। नॉट एम आई, नॉट एम आई, नॉट नॉट, नॉट एम आई, नहीं, नॉट मीन्स नहीं, नहीं मैं, ठीक है, नहीं मैं, समझ गए। वह स्कूल नहीं जा रहा और ना ही मैं, बस। दिस इज अ डबल क्लोज सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इफ यू हैव एनी क्वेरी कि मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस का कुछ समझ नहीं आ रहा, अफर्मेटिव का समझ नहीं आ रहा, इट्स कॉल्ड अफर्मेटिव एंड इट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द डबल क्लोजेस, ठीक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज हम क्या करते हैं, मोस्टली सेंटेंसेस बोलते हैं, है ना, आम भाषा में, ना तो मैं जाऊंगी ना ही ये चाहिए, ऐसा बोलते ना, और इसकी हिम्मत है तो ये हिल के दिखा देगा, ठीक है। गॉट इट राइट नाउ, समझ में आ गया, क्लियर है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कोई कंफ्यूजन किसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर, एक बार रिवीजन कर